श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है? एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके इतने जोर की ऊर्जा शक्ति होती, पूरे संसार के कल्याण करने के लिए उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते। अगर ऐसे संत ना होते ना तो जितना पापाचरण हो रहा है ना तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं, और एक है जो भजन करते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, पर उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है। उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया। वे रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न, तब उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा। ऐसे ही जो महापुरुष है वो जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे हैं और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना, बकाया नहीं करना। वो महापुरुष है, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे हैं। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी, और 70 वर्ष के बाबा होंगे।
साफा बांधे रहते तो राजा महाराजा की तरह। देखा, बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा हम इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो ऐसा थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हाँ कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हाँ केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था। तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे और चल दिए। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती हैं। वो बालवत होती है, बिल्कुल निष्पाप होती है, निष्कलंक होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाप कर्म बन जाए, पर उनकी क्रियाएं ऐसी होती है जो करता नहीं है, वो भगवान की एक वृत्ति जैसी उदय होती है। हमने देखा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में गंगा किनारे एक से एक उनको मस्त राम कहते थे। कोई उनसे चारा कटवा रहा है, कोई उनसे पिसना पिसवा रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है। तो एक बहुत पढ़ी लिखी प्रवीण थी, उसने देखा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। वो मतलब कपड़ा लत्ता भी धो देते थे। बाबा मस्तराम कपड़ा, बच्चों जैसा उनका स्वभाव। वो मिले तो आप ऐसा लगेगा कि हजारों बार मिल चुके हैं। इतने परमाणु प्रेम के, इतने गले लग क्या है। और गुरु भाई आप कैसे? ऐसे तो लगता है हमें जानते हैं क्या। और उनका व्यवहार ही ऐसा था, वो भगवत स्वरूप। तो उसने फिर उनके सामने कार्य रखा कि ऐसे संत से यदि संतान उत्पन्न हो तो जगत पूज्य। तो उन्होंने कहा कि देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, चल रही। वो समझ रहे थे कि बावरे हैं, तो उनका देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, और घर के बाहर निकल गए। उन्होंने खुद संतों से अपनी बात बताई। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो सीमा से ऊपर होते हैं, हमारी बौद्धिक धरा से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी।